नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी की कार्य पुस्तिका फुलवारी के पाठ 1 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 पाठ का नाम है हे जग के स्वामी। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर नाम लिखें। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखेंगे। सबसे पहला वाला किया गया है सूरज। यहाँ सूरज का चित्र है, पहले से भरा गया है। इसके बाद है कमल, कमल लिख लेंगे। फिर चींटी का चित्र है। इसके बाद पहाड़ का चित्र है, पहाड़ लिख लेंगे। चलिए रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन पथ पर कुछ किरणें चमका देना। समानार्थी शब्दों का मिलान करें। चलिए समानार्थी शब्दों का मिलान करते हैं। तेज का मिलान प्रकाश से करेंगे, धवल का मिलान श्वेत से, थल का मिलान स्थल से और कीर्ति का मिलान यश से कर लेंगे। अब कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। कविता की पंक्तियां गलत क्रम में दी गई हैं, इन्हें सही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चमक रहा है तेज तुम्हारा, फिर है बनकर लाल सूर्यमंडल, तीसरा है फैल रही है कीर्ति तुम्हारी और चौथा है बन करके चांदनी धवल। चलिए सोच विचार कर लिखिए। कविता में किन किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। तो कविता में सूर्यमंडल, चांद की चांदनी और तारों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। कविता में किन किन प्राकृतिक चीज़ों की बात की गई है। तो कविता में सूर्यमंडल, चांद, तारे और प्रकाश की किरणों की बात की गई है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है। तो कविता में कवि ने ईश्वर को प्रकाश रूपी जग का स्वामी माना है। अब पर्यायवाची लिखें। सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर, दिवाकर। अब पानी का पर्यायवाची लिखेंगे जल, नीर, वारी। पृथ्वी का है भूमि, धरती, वसुधा। अब पुष्प का लिख लेंगे फूल, सुमन, कुसुम। यहीं पर पाठ 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।